हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एम्पलीफायर आया है जो उनसे कि हमारा 4440 IC का है। ठीक है, ये हमें ठीक करना है। ये डेड पड़ा है। सिर्फ हमारे जो सी ये रहती है हमारे कार्ड, जो ब्लूटूथ कार्ड रहता है, सिर्फ इसमें ये आपकी लाइट आ रही है। ठीक है, उसमें नहीं आ रही है लाइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको ये चालू करके। ठीक है, ये चालू हो चुका है। तो मैं इसके दिखा रहा हूँ जो आपका ये FM चल रहा है। ठीक है, यही काम कर रहा है बस। सिर्फ मैं वॉल्यूम सब चीज़ बढ़ा के देख रहा हूँ। एक बार आपको मैं अभी उसके तार लगा के दिखा दूंगा कॉलम के। ठीक है, ये कॉलम के हमारे तार है जो उनसे कि हमारे चेक करने के लिए रख रखी है हमने। तो मैं इसे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे मैं इसे लगा रहा हूँ जो उनसे कि हमारे स्पीकर के जहाँ रहते हैं ये आउटपुट के, जो उनसे हम इसमें 2 चैनल रहते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसमें हमारे, तो मैं इसमें लगा देता हूँ। तो हम देखते हैं फिर इसमें क्या दिक्कत है हमारी, क्या नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं लगा रहा हूँ। अभी थोड़े से दिक्कत हो रही है तो मैं इसे अभी लगा देता हूँ। मैंने इसे पतले तार करे हैं इसके, जिससे कि इसमें आराम से चले जाएं। ठीक है, तो हम इसे लगा रहे हैं। फिर हम इसे देखते हैं क्या दिक्कत है हमें इसमें। तो इसे लगाने के बाद मैं देखता हूँ फिर हमारे कॉलम के हमारे कैसे ये हमारे बजा रहा है या नहीं बजा रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है फिर। और गाइस, हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। ठीक है, तो ये मैं इसमें तार लगाऊंगा, फिर मैं देखूंगा इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो हमारी इसमें IC में कुछ भी दिक्कत हो सकती है, जैसे भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जब भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैंने ये तार लगा चुका हूँ मैं ये हमारे जो स्पीकर के जाए हुए हैं। तो मैंने आवाज़ करके देखी है ये। ठीक है, इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने ये FM चला रखा है अभी। तो इसमें ब्लूटूथ का मैंने अभी सिस्टम नहीं करा, अभी मैं फ़ोन से कनेक्ट नहीं कर रखा। तो हमने तो इसमें कुछ भी दिक्कत है। इसमें ऐसी दिक्कत है जैसे एकदम बूंद देने से ऐसे बोल जाती है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसमें बस मैंने FM ही चला रखा है। तो मैं जैसे कि इसे बंद करता हूँ या ऑन करता हूँ तो हमारी ये दिक्कत होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही होगी मैं जैसे बंद कर रहा हूँ ऑन कर रहा हूँ। तो ऐसी इसमें ये दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें देखता हूँ हमारे इसे खोलने के बाद कि हमारी क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो ये हमारा FM पे चल रहा है। FM के बाद मैं ब्लूटूथ पे दिखाऊंगा कि कुछ भी इसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल ही डेड है। तो मैं इसमें दिखा देता हूँ खोलने के बाद कि हमारी क्या दिक्कत है इसमें। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा जब ये वाली दिक्कत करता है, देखना इसमें वायर भी लगा रखे मैंने, ये हटाए हैं। तो कभी आप इसे फेक माना लोगो वीडियो को, इस वजह से मैंने दिखाई है तार। ठीक है, तो इसमें कुछ भी दिक्कत होगी देखेंगे। इसे खोलता हूँ मैं सारे को। ऐसे में ज़्यादातर हमारे या तो IC हमारी बेकार हो जाती है, या हमारे IC के जो उनसे भी प्रिंट विंट रहते हैं हमारे, वे हमारे बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें चेक करेंगे हमारे क्या दिक्कत है उसमें क्या नहीं है। हमारी IC भी ख़राब हो सकती है ऐसे में। ठीक है, जैसे IC ख़राब होने का मतलब है आपकी ऐसी आवाज़ करेगा। अगर आपका इसमें बोर्ड को खोल के आप ऐसे चेक कर सकते हो, पिन नंबर 2 पे आप हाथ लगा के देख सकते हो आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि हमारी IC ओके है या वो ख़राब है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे चेक कर सकते हो। IC का चेक करने का तरीका यही है। पिन नंबर 2 पे आपको उंगली लगा के देख लेनी होगी, जिधर से भी आपकी पिन नंबर 2 बैटरी होगी उधर से आपको उंगली लगा के देख लेनी होगी। और फिर उसके दूसरे नंबर पे आपको काम क्या करना है, और जैसे हमारे 11 वो होते हैं हमारी 40 वाली पिन। ठीक है, 14 वाली पिन। तो आप उस पर रीडिंग देख लेना कि हमारी कितनी आ रही है कितनी नहीं। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ आपके सामने ही। कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमें 4440 के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कार्ड तो चल रहा है। तो मैं अभी आपको इसमें उंगली लगा के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको इसमें शक ना हो कि हमारी IC ख़राब है या सही है हमारी। ठीक है, तो हमारी IC इसमें ख़राब हो चुकी है। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं ऐसे उंगली लगा रहा हूँ तो हमारी IC ख़राब है। तो हमें IC को बदल देना होगा। फिर दूसरी लगा के देखेंगे हम IC को।
ठीक है। तो हमें आईसी के हल्के हल्के पहले वो जो उनसे हमारे ये लैग निकली रहती है, जो ये हमारी 14 लैग रहती है, तो हमारी सबकी लैग हम काट लेंगे। और फिर हमें जिससे कि प्रिंट ना फटे, या तो सील्ड वायर से कर लेना या ब्रूस लगा के आप एकदम उसे कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि प्रिंट ना फटे। तो आप ऐसे ही इसे सफा कर सकते हो सील्ड वायर से। तो इस सील्ड वायर से बहुत अच्छे से सफा हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट नहीं फटती इसकी। तो हमें आईसी बदल देनी होगी ऐसे उसमें फॉल्ट में, ठीक है। तो ऐसे फॉल्ट में आपको आईसी बदल देनी होगी। और एक खास ध्यान रखना है, इसमें आईसी बदलते समय जितने भी आपके पेज है सेम ऐसे ही कस लेने हैं सबको, पेजों को, ठीक है। और इसमें जो से हमारा हीट कंपाउंड रहता है, इस आईसी के पीछे हम जैसे ये हमारी ये रहती है हीट सिंक रहती है, हीट सिंक के में और आईसी के पेज अच्छे से कस के और इसमें हीट कंपाउंड लगा के अच्छे से कस लेना होगा, जिससे कि आपकी आईसी बेर बेर ख़राब ना हो। यही ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। जिसमें पेपर निकले पेपर लगा दो, और जिसमें हमारा ये निकले हीट कंपाउंड, तो हीट कंपाउंड आपको अच्छे से लगाना होगा, या तो ब्लेड की सहायता से लगा सकते हो या आप उंगली से ही लगा सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसी आपको जिधर से आपकी सीधी हो उधर से लगानी है आईसी को, ठीक है। मैं आपको आईसी लगाने का तरीका दिखा रहा हूँ। और आईसी सेम आपको सील्ड वायर से ही हटानी होगी, क्योंकि आपके जो प्रिंट फट गए तो फिर दिक्कत हो जाती है हमारे प्रिंट फटने पे, फिर अच्छे से हमारे चल नहीं पाती। कुछ दिन में फिर हमारे फूक जाएगी या शॉर्ट हो जाएगी आईसी। तो इस वजह से ये दिक्कत बनती है सबसे ज़्यादा हमारी आईसी में, इस वजह से फूकती है। अगर आपने हीट सिंक अच्छे से नहीं लगाई या हीट कंपाउंड आपने अच्छे से नहीं लगाया, तो इसके वजह से आपकी आईसी भी फूक जाती है, ठीक है। यही आपकी प्रॉब्लम आती है आईसी में, जो हमारी आईसी फूक जाती है। तो आईसी फूकने का रीज़न यही रहता है, ठीक है। और जब आईसी आप लगा सकते हो, जो जैसे हम आईसी लगा दी हमने इसमें बोर्ड में, ठीक है, हमारे सर्किट में जो उन सभी हमारा ये पीसीबी है, इसमें आपने वो ये लगा दी, तो आपको अच्छे से ब्रूश से या थिनर से आपको सफा कर लेना होगा, जिससे कि आपके जो उनसे भी आपकी ये लैग कटी है या आपके हल्के हल्के से जो आपका शोल्डर बचा हुआ है, जिससे कि आपके आपस में टच ना हो, तो अच्छे से हमें सफा कर लेना होगा वो, ठीक है। तो आपको ये पेच जोन से भी हमारे ये पेच दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे सेम आईसी से ही लगे रहते हैं, और उसे अच्छे से कसना है, तो हमारे ये सही है, ठीक है। तो आप ऐसी सफा कर सकते हो, ब्रूश की सहायता से कर सकते हो, या आप इसमें उसकी सहायता से कर सकते हो, ब्लेड की सहायता से सफा, ठीक है। तो आपके जोन से भी आपके प्रिंट फट रहे हो, हल्का सा खुरस देना है वहाँ से जहाँ से आपके प्रिंट हो, और वहाँ तक की जहाँ तक ये हमारे लैग है वहाँ तक की आपको सोल्डिंग अच्छे से कर देनी होगी, ठीक है। तो मैं सोल्डिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। तो सबकी सोल्डिंग ऐसी करनी है, बहुत हल्के हाथों से करनी है, क्योंकि प्रिंट ना फटे इस वजह से, ठीक है। तो एक एक लैग पे आपको अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर लेनी होगी। और फिर दूसरी लैग पे हमारे जोन से अभी हमारे लैग के हमारे या तो पिन हमारे डेली हो, उस पर आपको हल्के से खुरचना है और आपको फिर से सोल्डिंग कर लेनी है, ठीक है। तो हमें ऐसी सोल्डिंग करनी है जिससे कि आपके ना तो इसमें लूज हो और ना ज़्यादा हमारे वैसी हो, इसमें दूसरी पिन से टच हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से सफा करके और अच्छे से इसमें ब्लेड की सहायता से इसमें हल्का हल्का सा खुरच के आप इसे सफा कर सकते हो, जिससे कि जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर ब्लेड से भी आपको कर लेना है, जहाँ से भी आपको दिक्कत लगे या आपका शोल्डर बचा हो कहीं भी, आपको अच्छे से सफा कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सफा करने के बाद। तो हमारा ये लग चुकी है आईसी। फिर देखते हैं हमारी इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ठीक है। तो फिर भी हमारी दिक्कत रहती है, हम जो उनसे हमारे ये आईसी की लैग रहती है, हम उनके प्रिंट वो करेंगे ट्रैक, और ट्रैक करने के बाद हम देखेंगे फिर हमारे कौन से प्रिंट पे कहाँ ट्रैक पे हमारा वीक है, ठीक है। तो हमारा ऐसे ही सफा कर लेने होंगे सबको अच्छे तरीके से, ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको सेम। अगर फिर भी नहीं चलती है तो आपको पहले तो आईसी की पिन नंबर जो सी हमारी 11 रहती है और 14 रहती है, उस पर आपको चेक कर लेनी होगी रीडिंग कितनी आ रही है कितनी नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं ब्लेड से सफा कर रहा हूँ, सेम आपको भी ऐसे करनी है सफा, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे पिन अच्छे तरीके से सफा होनी चाहिए, आपस में टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी आईसी भी ख़राब हो सकती है दोबारा। तो आपको या तो थिनर की उससे ब्रश की सहायता से आप इसे कर सकते हो, ब्रश पे थिनर लगा के, या आपको ब्लेड की सहायता से आपको अच्छे से सफा कर लेनी होगी, ठीक है। तो ये जो जितने भी आपके लैग के प्रिंट जा रहे हैं उन्हें अच्छे से आपको सही कर लेना होगा, ठीक है। अगर कहीं आपके प्रिंट फट रहे हो या कहीं कुछ भी हो रहा हो, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको सेम ऐसे करना है। हल्का सा पहले वहाँ से खुरचना है प्रिंट पे से, फिर आपको हल्का सा पेस्ट लगाना है, फिर आपको शोल्डर लगा देना है उसी लैग पर, ठीक है।
तो आप ऐसे ही काम कर लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमारे जो जैसे भी कस्टमर की आती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमारे प्रिंट ही फटे रहते हैं, जो पुरानी पीसीबी रहती है। अगर आपकी नई हो तो उसमें प्रिंट विरिंट का कुछ मतलब नहीं है, फिर तो सीधा आईसी ख़राब है आपकी। आईसी कब ख़राब होती है, जैसे कि आपने हीट सिंक पे आपको या ज़्यादा आपने वोल्टेज दे दी या कुछ भी हो गया, ठीक है, ऐसा आपकी आईसी ख़राब हो जाती है। हीट सिंक सही नहीं लगा रखी है, हीट सिंक तो सेम ऐसी लगती है इन वाली आईसीओ में, उनमें होम थिएटरों में आईसी जो रहती है उनकी हीट सिंक अलग रहती है, ठीक है। उनकी तो मोटी रहती है, इनकी पतली रहती है, पर इनके लिए वो सेफ है ये, ठीक है, सही है इनके लिए। ये आईसी की हमारी जो रहती है हीट सिंक, इनकी ये सही है। तो हमारी इसमें चेक कर लेनी होगी अच्छे तरीके से हीट कंपाउंड लगा के। तो हमारे ये चल चुका है ब्लूटूथ वाला कार्ड। तो हम इस पे पिन नंबर 2 पे हम हाथ लगा के देखेंगे, उंगली लगा के देखेंगे कि हमारी भूं भूं कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही है तो ख़राब है। तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो आईसी को। तो मैं इसके वायर लगा देता हूँ कॉलम के, जो भी हमारे, ठीक है, दोनों वायर अच्छे से लगाने होंगे। फिर चेक करते हैं हमारी क्या दिक्कत है क्या नहीं है। फिर हमारी जो हमारा सही नहीं होता है तो फिर देखते हैं हमारे कौन से प्रिंट जो उनसे हमारे लैग के ये जा रहे हैं, हमारे प्रिंट जो जा रहे हैं, हमारे टैग जो जा रहा है, उन पे अच्छे तरीके से आपको देख लेना होगा, कहीं से टूट तो नहीं रहा है या कहीं से आपका गल तो नहीं रहा है, ठीक है, या कहीं से रजिस्टेंस तो वीक नहीं है। रजिस्टेंस भी आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेनी होगी। फिर आपको कैपेसिटर वैपेसिटर भी अच्छे से चेक कर लेना होगा, ठीक है। अगर आपको पिन आउट आपको समझ में नहीं आई, इनके जो से हमारे पिन नंबर रहती है इनकी आईसी की, गूगल पे डाल लेना और उस पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कौन सी पिन आउट कौन सी है। तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। मैं इसका ब्लूटूथ मोड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे मोड से चेंज करता हूँ। ऑक्स है, ऑक्स के बाद हमारा ब्लूटूथ है, ठीक है। मैं इसे चेक करता हूँ, हमारे फिर भी नहीं चल रहा है। तो हमारा कनेक्ट हो चुका है ये, ठीक है। अभी प्रोसेसिंग ले रहा है कनेक्ट करने में थोड़ी सी, तो हम इसे चेक कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर भी हमारा नहीं होता है, फिर हमें प्रिंट आपको अच्छे तरीके से चेक करने होंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पर प्रिंट है, जो हमारे प्रिंट जो है हमारे यहाँ पे फट रही है, ठीक है। तो आपको सर्किट पहले आपको बंद कर लेना होगा, हमारे जो जिसमें भी हमारे वायर लग रहे हैं मेन बोर्ड में, तो आपको बंद करके ये काम कर लेना, क्योंकि कहीं भी आपका टच हो गया ना, कोई सी पिन पे भी टच हो गया तो आपकी आईसी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे यहाँ से ये जो लैग रहती है हमारी, यहाँ से आपका वो इसमें जो मेरी पीसीबी है इसमें प्रिंट आप ये फट रहा है, ठीक है। तो आपको प्रिंट से ही और प्रिंट से और लैग तक के आपको अच्छे से सफा कर लेना होगा। फिर आपको चला के देखना है कि हमारा चल रहा है या नहीं। सोल्डिंग अच्छे से करनी है, पेस्ट लगा के और सोल्डिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारे चारों तरफ से यहाँ से टूट रहा था, जिनसे हमारे पिन नंबर 40 और 30 और फिर हमारी 12, ठीक है। तो हमारे यहाँ से प्रिंट हमारे फट रहे थे तीनों पिन से, ठीक है। तीनों या 4 पिन है जो सी हमारी 3 पिन से हमारे ये फट रहे थे, जो हमारे ट्रैक है। तो हमें अच्छे से वहाँ से खुरच लेना है और फिर दूसरी जगह से खुरच लेना है, फिर अच्छे से हमें सोल्डिंग कर देनी है, ठीक है। तो हमारी ऐसी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो हमें अच्छे से हमें सफाई से काम करना है, ठीक है। तो हमारे प्रिंट हमारे ये फट रहे थे इसके आईसी के, तो हमें आईसी के प्रिंट फिर से हमें लगा लेने होंगे, जैसे भी आपके आईसी के प्रिंट है। और अगर आपके फट रहे हो तो अगली तरफ से जहाँ से भी आपके वायर उठा के वहाँ से जंपर कर सकते हो, फिर भी आपका चल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा ही प्रिंट फट रहे होंगे तो आपको ऐसे ही सफा कर लेने होंगे। सफा करने के बाद पेस्ट लगाना है, पेस्ट लगा के आपको सोल्डिंग कर देनी है, ठीक है। तो हमें सोल्डिंग अच्छे से करनी होगी, जो वहाँ तक कि आपकी लैग जहाँ तक की हमारी पिन है उसकी आईसी की, वहाँ तक आपको मिल जाए, ठीक है। तो मेरी वीडियो इस वजह से लंबी हुई है, जिससे कि आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए कि हमें कैसे कैसे हमारे लैग इसकी आईसी की हमारे चेक करनी है, ठीक है। तो आपको आईसी ऐसी लगानी है और ऐसी हमें निकालनी है अच्छे तरीके से, जिससे कि आपके प्रिंट ना फटे। तो हमारे यहाँ से भी कट रही थी ये इसके प्रिंट, तो हमें यहाँ से भी सफा कर उस खुरच सी के ब्लेड की सहायता से आप खुरच सकते हो, और खुरचने के बाद आपको इसमें सोल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसी ही जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, सेम ऐसी करनी है, जिससे कि आपका वीक ना हो, इसमें कोई सी भी लैग अच्छे तरीके से ये चलना चाहिए। तो हमारी हो चुकी है सोल्डिंग। फिर देखते हैं हमारी कहाँ कहाँ दिक्कत है इसे करने के बाद, ठीक है। सोल्डर ज़्यादा ना होना चाहिए,
क्योंकि हमारा शोल्डर ज़्यादा हो गया तो दूसरी लेग पे भी हमारा उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे हटा भी सकते हो अच्छी तरीके से सफा करके बुरुश की सहायता से या ब्लेड की सहायता से। ठीक है, या सील्ड वायर से। तो हमें ऐसे ही सफा करके आपको अच्छे तरीके से करनी होगी। फिर मैं इसे चला के देखूंगा कि हमारी कहाँ कहाँ दिक्कत है। पहले मैं इसे सफा कर लेता हूँ, इसमें से बीच में से जो उनसे भी हमारे इसके लेग में गैप रहता है उनमें से अच्छे तरीके से शोल्डर हटा लेता हूँ। ठीक है, तो शोल्डर हटाने के बाद फिर आपको ऐसे ही सफा कर लेके फिर आपको चेक करनी है कि हमें क्या दिक्कत थी, इसमें क्या नहीं। हमारी जो दिक्कत थी वो सही हो चुकी है, बस हमारे जो इसमें प्रिंट थे बस वही फट रहे हैं और हमने आईसी भी बदल दी है। फिर उसके बाद देखता हूँ आपको यहाँ पे प्रिंट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे फट रहा है, तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से खुरच लेना होगा जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर कहीं भी आपके जैसे आपके पास आता है, सपोज़ करो कोई 4440 बोर्ड आता है, तो आपको उसे सही करना है, या आपके इसमें कुछ भी आवाज़ दिक्कत हो रही हो, जैसे कि हमारी आईसी की दिक्कत रहती है जैसे मैंने दिखाया है, तो आपको ऐसे सही कर लेनी है। ठीक है, प्रिंट ट्रैक करके जहाँ से भी आपके जा रहे होंगे वहाँ से आपको अच्छे तरीके से वोल्टेज चेक करनी है, कहाँ कहाँ कितनी वोल्टेज आती है वो आप उस पर चेक कर सकते हो गूगल पे जाके पिन आउट डाल के। ठीक है, कौन सी हमारी स्पीकर की पिन आउट है, कौन सी हमारी वोल्टेज की है, तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, और कौन सा हमारा ग्राउंड है। तो हमारे 3 जगह से ये पीसीबी टूट रही थी। कस्टमर का कहना था कि हमारे ये साइकिल पे से गिर चुकी है, जैसे मैं ले जा रहा था तो ऐसे ये गिर चुका था, इस वजह से हमारी पीसीबी जो है इस वजह से टूटी है। ठीक है, तो मैं इसे अच्छे तरीके से सफा कर लेता हूँ, फिर इसे देखता हूँ कि हमारी चलती है या नहीं चलती है। जैसे कि आप इसमें जैसे मैं उठा रहा था इसे, तो इसमें ऐसी एकदम बूंदेनी सी आवाज़ आ रही थी और या चलती चलती बंद हो रही थी। ठीक है, तो इसमें ये भी प्रॉब्लम थी जिससे कि हमारी पीसीबी टूट रही थी। तो अच्छे तरीके से सफा करके जब भी दिखता है प्रिंट, जब तक आप सफा नहीं करोगे इसके प्रिंट, तो जब तक आपको चमक में वो इसमें नज़र में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको प्रिंट सफा करके पेस्ट लगा के हल्का हल्का सा तो आप इसमें कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो बहुत हल्के हाथों से करना है जिससे कि पीसीबी पे ज़्यादा लोड ना पड़े और अच्छे तरीके से हमारा काम भी हो जाए। तो फिर हमें फाइनली टेस्ट करना होगा कि हमारी क्या दिक्कत थी इसमें, वो सही हो चुकी है या नहीं। तो हमारी आईसी भी बदल चुकी है और मैंने प्रिंट भी आपके अच्छे से लगा लिए। जहाँ जहाँ से हमारे प्रिंट टूट रहे थे या हमारे से कट रहे थे, तो हमने वहाँ से लगा चुका हूँ, मैं इसमें प्रिंट भी जॉइंट कर चुका हूँ। ठीक है, तो हमें ऐसे ही लगा के चेक करना होगा। मैंने इसे ब्लूटूथ वाला अभी ऑन करा है ये। ठीक है, एम्पलीफायर, तो इसे मैं चेक करता हूँ, इसे मोड पे लाता हूँ पहले ब्लूटूथ वाले। तो ये ऑक्स है और ये ब्लूटूथ वाला मोड है, अच्छे से काम कर रहा है ये तो। ठीक है, तो हमारा ब्लूटूथ वाले पे आ चुका है, तो हम इसे ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो मैं इसकी आवाज़ जैसे बढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसे फाइनली से स्टार्ट करके गाना बजा के। ठीक है, तो हमारा ये अच्छे तरीके से सही हो चुका है। तो हमारा ये ब्लूटूथ वाले पे मैंने कर लिया है। ठीक है, ब्लूटूथ वाले पे हो चुका है हमारा। फिर मैं इसके आपको आवाज़ बढ़ा के दिखाऊंगा हमारी कैसे चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आपको आवाज़ आ रही होगी, देख पा रहे होंगे आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें ऐसे आप सही कर सकते हो, बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है और हमारी वॉल्यूम भी बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है। तो ऐसे आप इसे 4440 आईसी को बोर्ड को आप ऐसे सही कर सकते हो। ठीक है, आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम।